दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव तुम्हारे माँ बाप के लिए मैं अपनी किडनी क्यों बर्बाद करूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सीत्रा जी की सांस फूल रही थी। आजकल थकान भी रहने लगी थी। उम्र तो ज्यादा नहीं थी, अभी पिछले महीने ही बेटे की सगाई की थी। अब शादी के घर में तो 100 काम पड़े होते, किसके पास फुर्सत है कि अभी डॉक्टर के लेकर जाए, फिर डॉक्टर के जाते ही रोग से मुक्ति नहीं मिलती है। आजकल के डॉक्टर के जाते ही 10 टेस्ट लिख देते हैं, फिर रिपोर्ट आने पर ही इलाज करते हैं। इन सब के लिए समय चाहिए। उनका बेटा अम्बिया खुद अपनी शॉपिंग में व्यवस्था, शादी से हल्दी के लिए ड्रेस लेनी थी, मेहंदी के लिए और फिर शादी रिसेप्शन के लिए भी। शादी करना ही बड़ा भारी काम है। प्री वेडिंग शूट से लेकर शादी के बाद तक सिर्फ फोटोग्राफी में ही काफी समय और पैसा लग जाता है। हम भी अपनी शादी को लेकर इतना उत्सुक था कि सीत्रा जी ने परेशान नहीं किया। उन्हें भी तो बुटीक जाना था, सभी ब्लाउज की फिटिंग देखनी थी और डिजाइन अच्छे से बने या नहीं ये भी चेक करना था। सीत्रा जी ने एक गिलास नींबू पानी लिया, अपना पर्स उठाया और बुटीक के यहाँ चल दिया। आते 4 बज गए। सोचा एक झपकी ले लूं, पर मेहंदी वालों और बाकी के कामों के लिए बात करनी थी। उन सब में उलझ गई और पूरा दिन निकल गया। होने वाली बहू रेणु का भी फोन आया था। बड़ा ही मीठा स्वभाव है, प्यार से बात करके सारे हाल चाल पूछती है। मम्मी जी मैं आऊंगी, फिर आप पूरा आराम करना, आपको एक काम ना करने दूंगी। उसकी बातें उनके मन को जीत लेती थी। शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। घर में मेहमानों का आना शुरू हो गया। एक सुबह वो चाय पीते हुए अपनी ननद को बोलती है, जी जी, रेणु तो बिल्कुल साये की तरह मीठी है, व्यवहार कुशल है। सीत्रा रहने दे, फोन पर तो ये बहुएं मीठी सी लगती है, पर जब असल जिंदगी में ससुराल आती है तो कोहरा मचा देती है। बहू का व्यवहार ससुराल में आने के बाद ही पता लगता है। जब वो हर पल साथ रहती है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। उनकी ननद ने काम्बी और रेणु की धूमधाम से शादी हो गई, पर इन सब में सीत्रा जी बुरी तरह से थक गई थी। अम्बी और रेणु शुरुआती दिनों में हनीमून चले गए और बाकी दिन रिश्तेदारों के यहाँ पर आने जाने में निकल गए। वो ने रसोई रेणु को संभलवा दी। रेणु पढ़ी लिखी पर थोड़ी गुस्से स्वभाव की निकली। तुम्हारी मम्मी ने आते ही मुझे रसोई दे दी। मैं यहाँ क्या नौकरानी बनकर आई हूँ? मैं ये सब काम थोड़ी करूँगी। ये खाना बनाना तो हमारी मम्मियों के जमाने के हौसले हैं। तुम एक खाना बनाने वाली नहीं रख सकती हो। वो अपना गुस्सा अम्बिया पर निकालती। अम्बिया उसे समझाता कि खाना तो सालों से मम्मी ही बना रही है, फिर बाकी सब कामों लिए तो मेड लगी हुई है, खाना तो बना सकती हो। फिर तुम तो नौकरी भी नहीं करती हो, नौकरी करने वाली भी खाना अपने ही हाथों से बनाकर खाती है। फिर तुम अपने मायके में भी खुद ही खाना बनाती थी, यहाँ भी बना सकती हो। अम्बिया ने कहा, मायके में माँ होती है, मदद मिल जाती है, पर यहाँ तुम्हारी मम्मी तो रसोई में नहीं आती है। हाँ, उन्हें थकान सी रहती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। फिर पापा भी बिस्तर पर हैं, उनकी भी तो देखभाल मम्मी को ही करनी होती है। कुछ दिनों की बात है, पहले वो शादी की तैयारियों में लगी हुई थी तो डॉक्टर के दिखा नहीं पाया था। मैंने कल का
अपॉइंटमेंट दिया है। मम्मी ने सालों घर संभाला है, तुम कुछ दिन नहीं संभाल सकती हो। रेणु शुभ हो गई। अगले दिन अभय ने ऑफिस से छुट्टी ली और चित्राजी को डॉक्टर के ले गया। कुछ जरूरी जांचें लिखी, वो सब करवाई और रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगा। शाम तक सारी रिपोर्ट आ गई तो डॉक्टर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने अभय को समझाते हुए कहा कि आपकी मम्मी की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, उनको जल्दी से एक किडनी की जरूरत है, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। ये सुनते ही अभय के माथे पर शिकन की रेखा उभर आई। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, आप भी कोशिश करिए कोई किडनी देने वाला डोनर मिल जाए। अभय मम्मी को लेकर घर आ गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने ये बात रेणु को बताई, पर रेणु तो थोड़ा सा दुख प्रकट करके सो गई। सच भी है, जन्म तो उन्होंने अभय को दिया था। रेणु तो अभी कुछ महीने पहले घर में आई थी। कोख का रिश्ता तो अभय के साथ में ही था। अभय के आगे उसका बचपन आ गया। किस तरह मम्मी उसके नखरे उठाया करती थी, किस तरह से उसे खाना खिलाने को सो जतन करती थी। पापा के लकवा आने के बाद वह टूटी गई थी, पर उन्होंने फिर भी खुद को संभाला और अभय को भी उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखा। उसके करियर बनने तक वह एक बैंक में नौकरी करती थी, पापा का भी पूरा ध्यान रखती थी। पर अब वो थकने लगी थी। शायद इन सब जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल ही गई थी। अभय ने भी उन्हें खुद की नौकरी लगते ही काम से छुट्टी दिला दी थी कि अब वो घर पर रहकर आराम करे। पर अब उन्हें अभय की शादी की जल्दी थी, वो उसकी तैयारियों में लग गई थी। घर में बहू लाकर तो वह हर तरह की चिंता से मुक्त रहना चाहती थी। रेणु को जब वह देखने गए थे तो वह बड़ी सरल स्वभाव की दिखाई दे रही थी। उसने महीनों तक जब भी मिले प्यार से बात की और मम्मी का ध्यान रखा, पर शादी के तुरंत बाद उसने अपने रंग बदल लिए। अब मम्मी उसकी आंखों में खटकने लगी थी, बीमार जो रहने लगी थी और उसे ससुर जी का ध्यान रखना पड़ रहा था। अभय की आंखों में नींद नहीं थी। एक तो मम्मी की बीमारी की चिंता, उस पर रेणु का व्यवहार। सुबह उठते ही उसने अस्पताल में फोन लगाया, कोई डोनर बोला, पर उसे निराशा ही मिली। किडनी डोनर आसानी से भी नहीं मिलते और मिलते ही हैं तो उनकी कीमत लाखों में होती है। अभय ने अपनी किडनी देने की सोची। उसने डॉक्टर से संपर्क किया, वो अस्पताल भी गया, पर सब जांच होने पर पता चला कि उसकी किडनी मम्मी से मैच नहीं हो रही है। वो बड़ा ही निराश हुआ। बेटा तू इतनी परवाह और चिंता क्यों कर रहा है? वैसे भी अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, मैं ज्यादा जिक्र करूंगी भी क्या। तू बस अपने बीमार पापा का ध्यान रखना। सालों से उनकी सेवा कर रही हूँ। वो भावुक होकर बोली, नहीं मम्मी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। बरसों आपने मेरे लिए किया, अब आपके आराम के दिन है। आपको मेरे बच्चों का सुख देखना है, उन्हें भी दादी अम्मा सही होगी और पापा को भी आपकी जरूरत है। मैं आपको बचाने का पूरा प्रयास करूंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अभय ने रुदते गले से कहा, चित्राजी के पति नरेश जी की भी किडनी मैच नहीं हुई। उसने अपने तमाम रिश्तेदारों को कहा, कुछ ने मदद का आश्वासन दिया और कुछ ने बिल्कुल मना कर दिया। चित्राजी की बड़ी बहन तुरंत दौड़ कर आई, पर उनकी किडनी भी मैच नहीं करी। उनकी ननद ने भी किडनी देने का फैसला किया, पर निराशा ही हाथ लगी। अब अभय ज्यादा निराश हो गया था। चारों ओर से ना ही सुनने को मिल रही थी। इन सब के बीच रेणु बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही थी। वो अपना काम करती और कमरे में खुद को बंद कर लेती थी, वही टीवी देखना और खाना खाती थी। अभय को किडनी के बारे में कुछ पूछती ही नहीं थी और चित्राजी और नरेश जी को समय पर बस खाना दे देती थी और उनसे ज्यादा बात नहीं करती थी।
एक दिन अभी ऑफिस से आया और बोला, रेणु सबसे बात कर ली, सबकी किडनी चेक कर ली, पर किसी की भी मैच नहीं हो रही है। तुम एक बार अपना चेकअप भी करवा लो, हो सकता है तुम्हारी किडनी मैच हो जाए। अभी पापा भी बिस्तर पर हैं और उन्हें भी मम्मी की बहुत ज़रूरत है। मम्मी का बचना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी किडनी मैच हो जाएगी तो मेरे मम्मी और पापा दोनों को नया जीवन मिल जाएगा। ये सुनते ही रेणु भड़क गई। तुम्हारे माँ बाप के लिए मैं अपनी किडनी क्यों बर्बाद करूं? मैं कोई चेकअप नहीं करवाने जा रही हूँ। जब तुम्हारी किडनी मैच नहीं कर रही तो मेरी क्या करेगी? मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी है। फिर मेरी माँ होती तो अलग बात थी, पर सास को किडनी कौन देता है? मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अम्बिया की बोलती बंद हो गई। जाने उसे क्यों ये विश्वास था कि रेणु की किडनी मैच हो जाएगी और वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। इसकी जगह तुम्हारी मम्मी या मैं होता तब भी तुम क्या मना कर देती? तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी की उम्र तो समान है। क्या बच्चों की शादी करते ही माँ बाप को जीने की हर सुख की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? रेणु तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? मेरी मम्मी ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? तुमने जैसा सा वैसा किया, तुम्हें बेटी की तरह रखा, हर जिद पूरी की, रसोई ही नहीं अलमारियों की चाबियां तुम्हें थमा दी, तुम पर हर तरह से विश्वास किया और तुम हो कि तुम्हें मेरे माँ बाप की जरा भी परवाह नहीं है। वो मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी जिएगी तो पापा भी कुछ साल और जी लेंगे। संसार में हर रिश्ता मिल जाएगा, पर माँ बाप का रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। तुम इंसानियत के नाते तो कर ही सकती हो। रेणु ने सोचा, एक बार चेकअप करवा लेती हूँ। जब इनके बेटे की किडनी मैच नहीं की तो मेरी क्या करेगी? ये सोचकर वह अस्पताल चली गई। वह सारी जांचें हुई और उसके बाद वह घर चली गई। इसी बीच उसने अपनी माँ से बात की और सारी बातें बताई। रेणु, अगर तेरी किडनी मैच कर जाती है तो तू पीछे मत हटना। जब तू सोती थी तो तेरे पापा की किडनियाँ भी खराब हो गई थी, तेरी भाभी की किडनी मैच हो गई थी, पर वो ने देने से मना कर दिया। इंसान एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। काश आज तेरे पापा भी जिंदा होते। भैया ने फिर भाभी को तलाक दे दिया और फिर कभी दूसरी शादी नहीं की। वो सदा के लिए उनकी नजरों से उतर गई। रेणु, चित्रा जी तेरे पति की माँ है। आज अम्बिया जो कुछ है अपनी माँ की तपस्या की वजह से है। अभी उनके जीवन भर की पूंजी है, दिल का टुकड़ा है, वो ने तुझे अभी दे दिया है। क्या तू उन्हें किडनी नहीं दे सकती है? चित्रांग जी की जगह मैं होती तभी तू इनकार कर देती। वो ने तो तुझे बेटी मान लिया है, बस तू ही उन्हें अपनी माँ नहीं बना सकी। उनकी जगह अभी होता तो भी तू इनकार कर देती। ईश्वर ने तुझे मौका दिया है, तू किडनी दान करके बहू का, पत्नी का, इंसानियत का धर्म निभा सकती है। किडनी देने से छोटी नहीं होगी, बल्कि तू दिल की बड़ी ही कहलाएगी। तू चाहती है कि अम्बिया खुश रहे और हमेशा तुझे प्यार करे और तेरा सम्मान करे, तो तू अम्बिया की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती है? एक माँ होने के नाते मैं तो हमेशा यही चाहूंगी कि तेरी गृहस्थी बनी रही, तुझे पति और ससुराल वालों का प्यार मिलता रहे। रेणु अपनी मम्मी की बात सुनकर शर्मिंदा हो गई और उसने अपनी मम्मी को वचन दिया कि अगर उसकी किडनी मैच करती है तो वह अपनी सास को किडनी जरूर देगी। अम्बिया थक कर सो चुका था, पर वह पूरी रात ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि काश उसकी किडनी मैच कर जाए। अगले दिन अम्बिया जल्दी ही तैयार हुआ, रेणु को साथ लेकर अस्पताल चला गया। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि रेणु की किडनी चित्रा जी से पूरी तरह मैच हो रही है। ये सुनते ही रेणु ने ईश्वर को धन्यवाद दिया, पर अम्बिया के चेहरे पर तनाव आ गया। मैच होने से क्या होता है? रेणु किडनी थोड़ी दे देगी। वह सोच ही रहा था कि रेणु आगे बढ़कर बोली,
डॉक्टर साहब, ये तो खुशी की बात है। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। मैं अपनी किडनी देने को पूरी तरह से तैयार हूँ। बस आप मेरी सांस को बसा लीजिए। ये शब्द सुनते ही अम्बे चौंक गया और उसने रेणु को गले लगा लिया। तुम सचमुच मेरी और मम्मी को बसा लोगी? मैं ये आसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ अम्बे। वो मेरी भी मम्मी है। मैं अपनी मम्मी को ही बसा रही हूँ। रेणु ने कहा। ऑपरेशन अच्छे से हो गया। दोनों सास बहू को महीनों आराम करना पड़ा। अम्बे के पापा ने भी रेणु को बहुत सारा धन्यवाद और आशीर्वाद दिया। आज रेणु बहुत खुश थी क्योंकि पूरा परिवार खुश था।